आज हम भजन संहिता के भजन 14 का अध्ययन करेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। यह भजन मानवीय मूर्खता और परमेश्वर के दिव्य न्याय के अपने स्पष्ट चित्रण में परमेश्वर की बुद्धि और मार्गदर्शन की हमारी आवश्यकता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मानवता के निराशाजनक चित्रण के बावजूद भजन आशा की एक किरण भी प्रदान करता है। परमेश्वर के उद्धार का वादा और धर्मी लोगों की आगामी खुशी। ये भजन हमें परमेश्वर की ईमानदारी से तलाश करने, धार्मिकता से जीने और उसके उद्धार पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 से लेकर 3 वचन तक परमेश्वर को नकारने वालों की मूर्खता के बारे में है। भजन की शुरुआत मूर्ख की घोषणा से होती है, जो अपने दिल में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। यह अविश्वास, भ्रष्ट व्यवहार, बुरे कर्मों और अच्छे से दूर जाने की ओर ले जाता है। स्वर्ग में अपने सुविधाजनक स्थान से परमेश्वर मनुष्यों की संतानों को देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो परमेश्वर को समझता है या उनकी खोज करता है। हालांकि सभी भटक गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा करता हो, एक भी नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। बाद में 4 से लेकर 6 वचन तक परमेश्वर का न्याय और धर्मी लोग के खतरे के बारे में है। अपने गुमराह आत्मविश्वास के बावजूद दुष्ट लोग भय में रहते हैं। धर्मी लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने में विफल रहते हैं। वे परमेश्वर के लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे वे रोटी खाते हैं, लेकिन वे प्रभु को नहीं पुकारते। इसके विपरीत धर्मी लोग बहुत ही भयभीत है, लेकिन परमेश्वर धर्मी लोगों की पीढ़ी के साथ है, उन्हें सुरक्षा और शरण प्रदान कर रहे हैं। और आखिरी में मुक्ति की आशा है। भजन का समापन उद्धार और सिय्योन से इस्राएल के उद्धार के लिए एक लालसा भरी पुकार के साथ होता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे, तो धर्मी लोगों के बीच आनंद और खुशी होगी। यह भजन जो दाऊद को दिया गया है, मानवता की नैतिक स्थिति और परमेश्वर के खोजी न्याय पर एक गंभीर चिंतन प्रदान करता है। ये परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने वालों की मूर्खता की तुलना धर्मी लोगों के दृढ़ विश्वास से करता है, तथा परमेश्वरीय सर्वज्ञता, न्याय और मुक्ति की आशा पर जोर देता है। दुनिया का अधिकांश भाग, विशेषकर शैक्षणिक जगत, हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि नास्तिकता, जो कि विश्वास कि परमेश्वर है ही नहीं। और हमारे लिए सोचने के लिए कुछ अगर प्रश्न है, तो वो है कि यह भजन में धर्मी और दुष्ट के बीच के फर्क से हम क्या सबक सीख सकते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में हम परमेश्वर के न्याय और छुटकारे की आशा के विषयों को कैसे लागू कर सकते हैं। यह भजन छुटकारे के बारे में आपकी समझ को कैसे बढ़ाता है और उन लोगों के लिए कैसे मार्गदर्शक बन सकता है जो परमेश्वर के अस्तित्व और दुनिया में बुराई की समस्या से जूझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।